हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। तो जैसा पता है आप लोगों को कि आज शाम 5 बजे आप लोगों का आंसर की ग्रुप डी का आउट हो गया है और जैसा पेपर आपको एनालिसिस कराया गया था 27 नवंबर के दिन, सेम वैसे ही सारे क्वेश्चन आपको दिखाई दे देंगे। अभी वीडियो पड़ा होगा 27 नवंबर वाला और आज भी आप देख पा रहे हैं फरवरी में इस पेपर को। और क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम में आए थे, लगभग अभी तक मेरे पास 50 से ज्यादा स्टूडेंट ने मैसेज कर दिया जिन्होंने 100% स्कोर किया है ग्रुप डी में मैथ्स के अंदर में। और अगर आप सही तरीके से अभी भी देखेंगे, जिनका एग्जाम अभी बचा हुआ है, जो भी एग्जाम देना है, जेई का देना है, एलपी का देना है या फिर एनटीपीसी मार्च में देना है, तो कैसे क्वेश्चन को एग्जाम में लगाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाता है एग्जाम में। आप पूरे मार्क्स तभी ला सकते हैं जब क्वेश्चन को लगाने का नजरिया आपका बहुत ही बेहतर होना चाहिए। क्वेश्चन को किस तरीके से ऑप्शन से लगाना है, कहाँ पे जुगाड़ लगाना है, कहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाना है, हर एक चीज आपके पास क्लियर होनी चाहिए। तो आज देखेंगे पहले शिफ्ट का 27 नवंबर शिफ्ट 1 का जो पेपर है आप लोगों का, इनको किस तरीके से एग्जाम में आपको लगाना चाहिए था। अब जैसे इस क्वेश्चन को ध्यान से अगर देखेंगे, एक बार सभी लोग पढ़ेंगे कि एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ था। इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का 2/5वां भाग है। 2/5वां भाग को हम परसेंटेज में क्या लिखते हैं? 40% लिखते हैं। यानी कि टोटल संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है 542 और इसी का निकालना है 40%। यही क्वेश्चन का आंसर था। अब इसको भी करने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना है एग्जाम में। हमको पता है ये परसेंटेज जो होगा थोड़ा पॉइंट लगा देगा 2 अंकों पे, एक पॉइंट थोड़ा जीरो पे हटा देगा, यानी कि 1 अंकों पे दशमलव आएगा। यूनिट डिजिट देखेंगे 4 दूना 8 से शुरू होने वाला आंसर एक ही दिया हुआ है आपका, 2-3 सेकंड में आंसर निकल गया। आप 2/5 करके भाग देके गुणा करने से बेहतर है कि 40% निकाल लीजिए कॉमन तरीके से। यानी ये क्वेश्चन आपका एग्जाम वाले समय में मैक्सिमम 3-4 सेकंड का क्वेश्चन था। अगर आपने ऐसे किया था तो फिर सही है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन और कि पी और क्यू का मान दिया था और ये पूछा गया था। बेसिक फार्मूला पे क्वेश्चन था अलजेब्रा के, a + b का होल क्यूब a - b का होल क्यूब। अब ये नंबर देखते ही आपको आइडिया लग जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे ये p और यहाँ पे ये p, ये तीन जो p हमारे पास दिख रहा है ना, p³ है, -3p² है, और p वाले अगर डेटा को देखा जाए ध्यान से तो इस वाले में अगर 1 घटा दिया जाए, अगर इन तीनों में 1 घटा दिया जाए तो ये p - 1 का क्यूब हो जाएगा। प्लस अब ये वाला जो हमारे पास है, ये वाले में 1 हम जोड़ लेंगे तो ये वाला यहां से लेके यहां तक क्या बन जाएगा? q + 1 का होल क्यूब बन जाएगा। बस इतना ही करना था। p की वैल्यू 6 दिया था, 6 में से 1 चला गया, 5 का क्यूब 125 है और प्लस q + 1 है, यानी कि -3 में अगर 1 जोड़ देंगे -2 का क्यूब हो जाएगा, यानी कि 8। अब यहां से आंसर आ गया 117। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये भी इजी था। ये आपको a + b का और a - b का होल क्यूब का फार्मूला बेस पे क्वेश्चन था। तो ये भी 2-3 सेकंड वाला ही क्वेश्चन था। फिर बात आता है कि सीआई के क्वेश्चनों को इतने बार बताया गया था एग्जाम से पहले भी, अभी बता रहा हूं जिनका अभी एग्जाम आगे है, कि कोई भी नंबर अगर दिया है, सीआई निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, तो सबसे पहले ये देखिए किसका सीआई निकालना है। ये 6800 क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि इसके अंदर में एक प्राइम नंबर छुपा हुआ है 17 है। तो यानी जो भी आंसर आएगा ना, उसका जो भी हम निकालेंगे, अगर मैं इसको पूरा भी सॉल्व करूंगा तो क्या करेंगे? 15% का 2 साल के लिए सक्सेसिव कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे 32.25। इतना परसेंट निकालना है 6800 का। लेकिन हमको यहाँ पे अमाउंट पूछा गया है, तो अमाउंट पूछा गया तो 132 कर देंगे। इसका डिजिटल सम भी निकाल के ऑप्शन से मैच कर सकते थे कि देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 5 4 9, ये हट गया, ये 4 आ गया, यहाँ से 8 6 14 और एक 5 आ गया, 5 चौके 20, यानी कि 2 डिजिटल सम चाहिए। ऑप्शन में देखिए 9 हट गया, 9 हट गया, 6 आ गया, यहाँ पे 9 हट गया, 9 हट गया, 8 3 11, यानी कि 11 मतलब 1 और 1 2 आ गया, ये सही हो गया। 8 1 9 6 4 10, ये नहीं होने वाला। 9 7 6 13, ये नहीं होने वाला, मतलब ये वाला आंसर सही है। लेकिन हम डिजिटल सम भी बाद में लगाएंगे ना, उससे पहले हम देखेंगे 17 से कटने वाला नंबर एक ही ऑप्शन है, हो गया आंसर आपका। बाकी सॉल्व भी करना चाहे तो ऐसे भी कर सकते थे। 6800 था, 15% बढ़ाता था, इसका 115 गुणे 115 दो बार लिख लीजिए, या 132.25% कर लीजिए, या रेशियो से लगाना है तो भैया 20 से 23 हो जाएगा और 20 से 23 हो जाएगा। ये तब लगाते हैं ना बाद वाले ऑप्शन में कि 400 रहा होगा तो ये 529 हो गया होगा। 400 की वैल्यू दिया है 6800, तो ये इससे 17 गुना पे है, तो इसमें भी 17 से गुणा बस करना था। तो हमने देखा कि लास्ट में 7 9 63 यूनिट डिजिट 3 आएगा। 3 दो ऑप्शन में था तो भी काम नहीं होता, एक डिजिट और निकाल लेते या पूरा ही गुणा कर लेंगे तो भी आंसर हमारे पास मिल जाएगा। किसी भी तरीके से करिए, लेकिन आपको एग्जाम में टोटल टारगेट आपका ये होना चाहिए कि 10 सेकंड के अंदर निकालना हमको आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कैसा क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में। एक क्वेश्चन आया था कि एक पंचभुज है, इसका आपको एरिया निकालना है, इसके कोऑर्डिनेट वाले पॉइंट दिए गए। ये सबसे आसान क्वेश्चनों में काउंट होता है। ऐसे क्वेश्चन में ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, 5 भुजा हो, 6 भुजा वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके लिए एक ही तरीका है कि 1/2 लिखना है। और इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से समझेंगे, एक बार ध्यान समझिएगा, बड़े आसानी से समझ जाएगा। इसका पहला वाला इसके दूसरे वाले में गुणा होगा, 0 आ गया।
फिर दूसरे वाले का जो पहला वाला है इसके दूसरे वाले में गुणा कर लेंगे, 18 आ गया। फिर हमारे पास इसका जो पहला वाला है इसका दूसरा वाला, 7 में 8 सत्ते 56 आ गया। अच्छा एक और बचा हुआ है, इसका पहला वाला इसमें होगा लास्ट में, तो ये 16 आ गया। ये हो गया पहला वाले का दूसरे के साथ गुणा हो गया। इसी में घटा देना है, बचा क्या है हमारे पास। अब देखिए इसका पहला लिया था तो इसका दूसरा लिया था, इसका पहला तो इसका दूसरा, इसका पहला हमने लिया था तो इसका दूसरा लिया था तो 16 आया था, यहां तक 3 का। अब इसका दूसरा लेंगे तो इसका पहला लेंगे तो लीजिए ये भी 0 आ गया। इसका पहला अगर हम लेंगे दूसरा वाला तो इसका पहला लेंगे तो ये भी 0 आ गया यहाँ पे। और इसका अगर हम क्या करें पहला लेंगे तो इसका हम अगर इसका दूसरा लेते हैं तो इसके पहले वाले में कर देंगे तो ये 12 आ गया। और लास्ट वाले में जब हम इसका लेंगे पहला और दूसरा वाला लेंगे इसके पहले में करेंगे 0 ही आएगा। मतलब इनको जोड़ दीजिए, 16 और ये 8 6 14 यानी 60 और 30 हमारे पास 90 हो गया। और 90 में अगर 12 घटा लेंगे तो 78 आ गया। 78 में सिर्फ 2 से भाग दे देना था। और ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, कोई भी नंबर हो जाए सब में काम कर सकता है आपका। और भी तरीके बताए गए थे, एक बार ध्यान से देखेंगे, कॉमन तरीके से कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन आपका, अब ये बेसिक परसेंटेज रेशियो जो भी मान लीजिए क्वेश्चन है कि एक बर्तन का 2/5 भाग नीले द्रव से भरा है, शेष बर्तन का शेष आ गया तो परसेंटेज में रिमेनिंग आप लोग पढ़ते होंगे, उसके क्वेश्चन आ गया कि भैया 5 में से 2 तो नीला है, 5 में से अगर 2 नीला है तो बचा हुआ जो भी होगा 2 तो नीला तो 3 बचा हुआ भाग होगा। क्योंकि क्वेश्चन ने बोला शेष बर्तन का 1/3 भाग काला द्रव है। 1/3 का मतलब 3 में से 1 अगर काला है तो बचा हुआ 2 हिस्सा होगा। फिर बोला शेष, फिर से बोला शेष बर्तन का 5/6 यानी 6 में से अगर 5 हट जाएगा तो बचेगा कितना, 1 बचने वाला है। अब यहां से गुणा कर लेते हैं, 5 दिया 15 छक्का 90 हो गया। और इधर आ गया 3 दूना 6 आ गया। और 6 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन ने बोला था कि 4.2 लीटर बचा है, तो ये 0.7 गुना पे है तो इसमें भी 0.7 से गुणा कर लेंगे। 9 सत्ते 63, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 9 से कटने वाला नंबर ढूंढ सकते थे लेकिन ऑप्शन में 1 से ज्यादा था इसलिए मैंने देखा नहीं। तो ये कॉमन बेसिक क्वेश्चन था, 10 सेकंड में लग सकता था। इजी वाले क्वेश्चन ये सब पढ़े थे आप लोग। और इस तरीके से अगर आपको अपने मैथ्स को भी, अगर आगे एनटीपीसी का आपका एग्जाम है और आप चाहते हैं 100% स्कोर करना, 25 में 25 सही करना चाहते हैं, स्पीड बढ़ा करना चाहते हैं, क्वेश्चन के नजरिया को बदलना चाहते हैं, किस तरीके से देखना चाहिए क्वेश्चन को, तो ये रेलवे ट्रिक का बैच 2026 को टारगेट करते हुए बनाया गया है। मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे एक मिनिमम प्राइस रखा हुआ है और एनटीपीसी 2000 जो अभी एग्जाम होने वाला मार्च में, उससे पहले ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हर एक चैप्टर के जो क्वेश्चन है, अब ग्रुप डी का भी पेपर आ गया तो इसके भी क्वेश्चन इसमें डाल के कराए जाएंगे आपको। चैप्टर वाइज ट्रिक्स, ऑल प्रीवियस ईयर जो 24-25 के सभी टाइप के क्वेश्चन कवर किए जाएंगे इसके अंदर में। कोई भी एग्जाम अगर देने वाले हो सभी के लिए सफिशिएंट होने वाला है। और इसकी प्राइस अभी शिवरात्रि पे मात्र 21 रुपए में आपको मिल रही है। और मैक्सिमम बहुत सारे बच्चे इसके अंदर में ऑलरेडी पढ़ भी रहे हैं, वीडियो भी डाला जा रहा है अभी उसमें। ऐसा नहीं कि जिस चैप्टर का जो वीडियो डाला गया उसमें और क्वेश्चन नहीं डाले जाएंगे क्योंकि अभी एग्जाम था इसलिए हमने थोड़े थोड़े टाइप के सभी क्वेश्चनों को डाले गए। बाकी मिलते हैं इस बैच के अंदर में, अभी आगे क्वेश्चन हम लोग चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक क्वेश्चन आया था पाइप एंड सिस्टम का, कॉमन सा क्वेश्चन था कि एबीसी एक खाली टैंक को क्रमशः 40, 20 और 30 मिनट में पूरा भर सकते हैं। जब टैंक खाली होता है तीनों पाइप को खोल दिया जाता है। एबीसी क्रमशः कोई रासायनिक विलयन है पीक्यूआर डिस्चार्ज करते हैं। 9 मिनट बाद टैंक में द्रव विलयन क्यू का अनुपात कितना, बहुत कॉमन, इनकी इफिशियंसी की बात कर रहा है। अगर आप लगाना भी चाहें, एक बार मैं समझाने के लिए लिख देता हूँ। ये हमारे पास कितना, एक 40 है, बी वाला 20 है और सी वाला 30 है। अगर इनके एलसीएम भी लेना चाहें तो नॉर्मल ले लीजिए, 120 हो गया, ये 3 बार में, ये 6 बार में, ये 4 बार में। अब देखिए ये लोग 9 मिनट चले, 10 मिनट चले, 50 मिनट चले, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भरेंगे यही क्षमता के अनुपात से भरेंगे। और यही एक पी है और ये वाला क्यू है, ये वाला आर विलयन है इनका। अब क्वेश्चन में बोला गया था कि 9 मिनट चले या 10 मिनट, उससे टाइम से कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके लिए तो सेम ही टाइम है ना। तो क्वेश्चन में क्या बोला हमारे पास कि इसमें द्रव क्यू का अनुपात कितना होगा। तो क्यू अनुपात अगर 1 मिनट भरेगा तो 6 भरेगा, 10 मिनट भरेगा तो 10 से गुणा कर लेंगे, 50 मिनट भरेगा तो 50 से, ये 6 अनुपात भरेगा। और टोटल कितना है, 6 4 10 3 13, यानी इसका अनुपात कितना होगा, 6। यानी टोटल अगर ये लोग 13 लीटर भरेंगे तो उसमें इसका अनुपात कितना होगा, 6 हिस्सा होगा। यही पूछा गया था, क्योंकि वैल्यू क्या होगी। अब कोई बोलेगा नहीं 9 मिनट चला था उसका यूज कर लिया, तो 9 से इसमें भी गुणा कर लेंगे, 9 से इसमें भी कर लेंगे, तो कट ही जाएगा ऊपर नीचे। 8 मिनट चलेगा तो भी अनुपात यही होगा, 6 मिनट चलेगा तो भी यही अनुपात होने वाला है। तो 6 और 13 आपका क्या होगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में कई बार बताया गया था कि लगभग कई सारे शिफ्ट में पूछे गए थे, जो कि आपको, और इससे पहले ये ग्रुप डी 2022 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन था। बेसिक जेएसएम वाला क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है। एक वॉशिंग मशीन की कीमत, जो वॉशिंग मशीन की कीमत है वो टीवी की कीमत से 40% कम, इनका अनुपात दिया था 2/5, यानी 5 में से अगर 3 घट जाएगा, 2 घट जाएगा, इसका अनुपात 3 होने वाला है। वॉशिंग मशीन की कीमत 52% बढ़ गया, इसको 52% बोला गया था, बढ़ गया था, जेएसएम लगाना। टीवी में 76% कम हो गया था, ये 76% माइनस में हुआ था, ठीक है।
76% और तो 5 वॉशिंग मशीन, इसमें 5 वॉशिंग मशीन थे, इसमें 5 से गुणा कर लीजिए, और टीवी 2 थे तो 2 से, जो अनुपात बन जाए अनुपात काट लीजिए। इसमें एक्चुअल जो अनुपात इनका हमारे पास बन के आया वो अनुपात क्या था, इसमें 3 बचा है, इसमें 2 लोग बचे हैं, दोनों मिला के 5 लोग हैं, टोटल लाभ हानि पूछा गया था, इसका इसमें गुणा कर लीजिए तो 50 दिया और 3 दूना 6, 156 प्लस में आ गया। ये करेंगे तो माइनस में आएगा 152, बराबर में हमारे पास इसकी वैल्यू x मान लेंगे तो 5x, तो ये आ गया 4% बराबर हमारे पास 5x, तो x की वैल्यू 4/5%, यही आपका आंसर होगा। पॉइंट में लिखना चाहे तो थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं। और इतने की वृद्धि हुई, अगर ये पॉजिटिव आंसर आया है तो वृद्धि होगी, नेगेटिव आता तो इसको हम क्या करते हैं, कमी भी हो सकती थी। यहाँ कमी वाला आंसर है लेकिन जरूरत नहीं उसकी। सोनिया की शादी 15 वर्ष पहले हुई थी, उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की आयु की 8/5 गुना है, यानी कि शादी समय अगर 5 था तो अभी 8 है, कितना यूनिट कम है, 3 बराबर 15 साल दिया है, 5 गुना पे है, तो अभी 8 का गुणे 5 कर लेंगे तो अभी 40 साल की होगी सोनिया। यही तो पूछा गया ना, नहीं कुछ और पूछा है। उसकी शादी के समय उसकी बहन उससे 8 वर्ष छोटी है, अगर शादी के समय 8 वर्ष छोटी है ना तो अभी भी 8 वर्ष छोटी होगी। दो लोगों के आयु का डिफरेंस कभी भी घटता बढ़ता नहीं है। अगर आपका भाई आपसे 2 साल छोटा है तो कितने भी बड़े आप हो जाएं वो हमेशा 2 साल छोटा रहेगा। तो अगर अभी ये 40 की है तो 8 साल कम कर लेते हैं, अभी 32 की होगी बहन इसकी। ये भी कॉमन क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यानी सभी क्वेश्चन को देखिए, ये भी क्वेश्चन भी आपको पहले दिन बता दिया गया था जिस दिन पेपर हो रहा था कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है कि अगर एक 12 है एक 5 है तो ये वाला 13 होगा। सेक की वैल्यू पूछी गई ना, सेक बराबर क्या होता है, हाइपोटेनस बाई बेस, 13/5 वाला हो जाएगा। ये कॉमन क्वेश्चन, ठीक है, इसके लिए पहले से ये वाला क्वेश्चन भी हर सेट में पूछा गया था। अभी तो मैंने सारे सेट चेक नहीं किए, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपको शुरू में एनालिसिस में बताया गया था कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चनों को लगाना कैसे, अनुपात बनाइए, 20 से काट दीजिए 2 बार में, 2 से काट दीजिए 5 बार में, इधर 1 बचा इधर 5 बचा, तो ये 1 जो है ना इस 5 का कितना होगा, तो आप बोलेंगे 20%। ये कॉमन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 325 मीटर लंबी रेलगाड़ी 5 किलोमीटर घंटे की चाल से दिशा में चल रही है, 45 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर की चाल से चल रही है, 444 मीटर लंबी अन्य रेलगाड़ी को पूरी तरह पार करने में कितना सेकंड लगेगा। एक चीज कॉमन सेंस आप लगाइए, कभी भी टाइम डिस्टेंस क्वेश्चन मिल जाए ना तो किलोमीटर में दिया है, यहाँ समय सेकंड में पूछा गया है, इसका मतलब आपके पास जो भी आएगा हमारे पास डेटा उसमें गुणा करना पड़ेगा 5/18 या 18/5 का। तो इसका मतलब उसके अंदर में जरूर जो आंसर होगा ना 9 का मल्टीपल आएगा 18 से अगर गुणा हो रहा है तो। और 9 से कटने वाला अगर एक ही ऑप्शन दिया तो आपको क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है। अगर एक ही ऑप्शन मतलब यही आंसर सही होने वाला, अगर मान लीजिए नहीं एक से ज्यादा होता तो सॉल्व करते। कैसे करते, तो ये 325 मीटर चलता है 45 की स्पीड, देखिए कटने वाला नंबर तो दिख नहीं रहा, 5 से काट लेते हैं 9 बार, 5 5 36 और 5 5 25, तो ये आ गया इसका हमारे पास क्या आ गया, स्पीड आ गई। इसको फिर किलोमीटर में बदलेंगे तो बोलेंगे हाँ ठीक है बदल लेते हैं इसको, और ये 18/5 से गुणा कर लेते हैं, ये इससे 13 बार में, ये इससे 2 बार में, ये 26 स्पीड आ गई। लेकिन ये 26 में एक तो आदमी की ही है 5, तो इसका कितना होगा 31 होगा। अब ये 20 की स्पीड से दूसरा वाला आ रहा है तो 20 के साथ इसको जोड़ देंगे विपरीत दिशा में, यानी अब 51 की स्पीड चलेगा। अब ये दोनों की लंबाई करेंगे 4 3 7 और ये वाला है 40 और 20, यानी 765 चलने वाला है 51 की स्पीड से। लेकिन देखिए ध्यान समझेगा, ये स्पीड को फिर से 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये 18 का जब गुणनफल होगा तो ये 9 जाएगा कहां से, अगर काटना भी चाहे तो काट लीजिए, आएगा वही सेम चीज। इतना करने से बेहतर है कि आप सीधा क्या करिए, 9 के मल्टीप्लीकेशन में एक आंसर मिले तो काम आपका हो गया है, और नहीं मिलता है तो आपको लगाना चाहिए इस तरीके से और दूसरे तरीके से जैसे सब लोग लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऐसा क्वेश्चन आपको हमेशा से बताया गया है, कोई भी क्लास उठा के देख लीजिए औसत में बताया गया होगा। एक कक्षा में 26 छात्रों की औसत आयु 26 वर्ष है। अब शिक्षक की आयु आई, अगर कोई किसी के आने से औसत बढ़ रहा है, इसका मतलब वो 26 से तो ज्यादा ही लेके आ रहा है, 26 से ज्यादा लेके आ रहा है। कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया है औसत, यानी कि 1 ज्यादा लेके आया है, और जैसे ये गया होगा ना तब इसमें 27 लोग हो गए होंगे, तो 27 लोगों के लिए 1 ज्यादा लेके आया, 27 जोड़ दिया, 7 6 13, यूनिट डिजिट यही वाला आ जाएगा। फिर से हम बात करते हैं, ये एवरेज स्पीड का क्वेश्चन देखिएगा कि एक स्मृति 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक शॉपिंग मॉल जाती है, इतने माल से वापस आती है इतने स्पीड से, पूरी यात्रा का औसत चाल। तो ऐसे केस में आपको क्या करना होता है कि सेम डिस्टेंस गया और सेम डिस्टेंस आया, तो 2 गुणे में 21 गुणे में 69 बटे में इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 6 7 यानी 90 हो जाएगा। अच्छा एक चीज और समझिएगा कि अगर इसको सॉल्व करने जाएंगे तो हो जाएगा, लेकिन कुछ चीजें तो अपने माइंड में लगाइए आप। इसके अंदर में 7 दिख रहा है, इसके अंदर में 23 दिख रहा है, तो ये सब नंबर प्राइम नंबर है, नीचे से कटेगा क्या, यहाँ कहीं 7 दिख रहा नहीं दिख रहा, कहीं 23 दिख रहा, मतलब इसके गुणनफल में आने वाला आंसर बस 7 से कटने वाला, 7 चौक 28, 23 नहीं कटता, 7 गुणे 3 21, 24 नहीं कटता, 7 7 5 35, 5 2 52 नहीं कटता। तो अगर 3 नहीं कट रहा तो चौथा कट ही जाएगा,
आप चाहे तो 23 से भी काटने का देख लीजिए, किसी भी तरीके से करके निकाल लीजिए, क्योंकि इसको गुड़ा उड़ा करके भाग देने में समय बर्बाद कर देंगे आप एग्जाम में। फिर बोला इसमें से कौन इसके तुल्य है, तो ये तो कॉमन क्वेश्चन है, सभी लोग कर सकते हैं। 3 2 का अनुपात निकालना है, ये तो कटने वाले नहीं है। ये 18 से 3 बार, 18 से 2 बार, तो ये वाला आंसर हो जाएगा, ये कॉमन क्वेश्चन था। फिर 6 खरीदने पे 4 मुफ्त मिल रहा है, यानी 4 मुफ्त मिल रहा है, 6 खरीदा था, यानी 10 लोगों पे 4/10 40%, ये भी कॉमन क्वेश्चन में था। मतलब 2 2 3 3 सेकंड वाले क्वेश्चन, ये भी एलसीएम एचसीएफ का कॉमन क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम दिया, तो हमको ये चीज पता है एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर पहला नंबर गुणे दूसरा नंबर। तो हमने देखा कि पहला जो ये 18 है, ये 1512 है, एक संख्या दिया 126, दूसरा अगर निकालना तो क्या पूछा गया है, संख्या दूसरा नहीं पूछी गई, इन संख्या के बीच का अंतर पूछा गया। तो काट लेते हैं 18 से 7 बार में, 7 दूना 14, 7 एकम 7, 7 छंग 42, दूसरी संख्या 216 आ गया, एक 126 था, यूनिट डिजिट 0 आने वाला है, एक ही ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बहुलक पूछा गया था। बहुलक का मतलब जो सबसे ज्यादा बार आए उसको थोड़ा सा ध्यान देके देखना पड़ेगा कि कोई नंबर जो आपको दिखे, और किसको किसको चेक करेंगे, इन्हीं सब ऑप्शन को बस चेक करेंगे। जैसे 87 है तो इसमें 87 देख लेंगे, भैया 87 कितने बार दिख रहा है, तो हमने देखा कि 87 इसमें तो दिख ही नहीं रहा, तो इसको काट देंगे। फिर 83 हमारे पास है, तो 83 एक बार तो हमको दिख गया, और कहाँ दिख रहा है 83, तो 83 एक बार दिख रहा है, तो ऑप्शन में हो सकता है। फिर 84 देख लीजिए, 84 84 84 एक बार है हमारे पास, एक बार ये भी है, यानी 85 होना चाहिए। 85 2 बार हमको दिख गया है, और भी है क्या, यहाँ भी 85 है, तो 85 वाले को मान लेंगे, जो ऑप्शन में उसको चेक कर लीजिए, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी सी में विभाजित किया गया एक धातु के छड़ को 3 भागों में, ए बी की लंबाई का अनुपात दिया है, ए बी का जो लंबाई का अनुपात है 9 और 20 का दिया हुआ है। फिर हमारे पास बी और सी का जो अनुपात दिया, देखिए थोड़ा उल्टा लिख दिया, यहाँ पे सी और बी लिखा है, तो आप भी उल्टा लिख दीजिएगा, 11 और 5 का अनुपात। ए सी के बीच का अंतर दिया गया है 10 सेंटीमीटर, धातु के छड़ की कुल लंबाई, तो नॉर्मल ये रेशियो का क्वेश्चन है, इसको तो कर ही सकते हैं। ये 99 आ गया, ये 220 आ गया, ये वाला हमारे पास 100 आ गया है। अब देखिए इनका टोटल लंबाई यानी सबको जोड़ दीजिए, इसका एक इसको दे दीजिए 100 100 200 और 200 और 200 419, यानी जो भी नंबर होगा 419 से कटने वाला होगा, तो एक ही ऑप्शन है। बाकी इनका अंतर 1 बराबर 10 दिया था, तो इसमें भी 10 से गुणा कर लेते, तो 4190। ये भी मतलब इजी ही क्वेश्चन था, कुछ खास ऐसा नहीं था। यदि किसी संख्या के 20% को 90 जोड़ा जाता है तो परिणाम में वही संख्या प्राप्त होती है। 20% में 90 जोड़ रहा है, यानी कितना परसेंट जोड़ रहा है, 80%। तो 80% की जो वैल्यू क्वेश्चन में वो 90 दिया हुआ है, और पूछा भी 80% है, यानी यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कॉमन क्वेश्चन था ये भी। 2-3 सेकंड वाले क्वेश्चन, एक फल ने 150 आम खरीदे, एक फल विक्रेता ने, उन्होंने ऐसी कीमत बेचा कि 120 आमों के विक्रय मूल्य 150 आमों के क्रय मूल्य के बराबर है। तो उल्टा हो गया, 120 बराबर 150 में बेचा है, तो चाहे तो अनुपात बना लीजिए, 3 का लाभ हुआ 12 पे 1/4, 25% का लाभ होगा। ये बेसिक क्वेश्चन में आते हैं, ये इजी वाला था। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिनों में करते हैं और बी अकेला 12 दिनों में करता होगा, तो ए भी 12 दिनों में करेगा। जब ये डबल होते हैं तो इसके बीच में आधा आता है। पूछा क्या था क्वेश्चन में, ए अकेले उस कार्य को 2 गुना यानी 2 से गुणा कर लीजिए 24। ये तो वैसे ही इजी है, किसी भी तरीके से लगा लीजिए, तो कॉमन क्वेश्चन में आ गया। एक वस्तु को 8900 में खरीदा गया, इसको 40% अधिक अंकित किया, फिर इस पे 5%। ये सारे क्वेश्चन बता दिए गए थे एग्जाम जब हो रहे थे, तो 40 अधिक रेशियो लगाना लगा लीजिए सक्सेस से, 40 बढ़ाया गया 5 घटा दिया गया, 40 गुणे में 5 बटे में 100 कर लीजिए। ये वाला 35 आ गया, ये 0 से 0 5 20, यानी कि 2 और कम कर लेंगे 33%। रेशियो से चाहे तो रेशियो से लगा सकते थे। 40% को हम क्या लिखते हैं, 2/5, यानी 5 से पहले 2 बढ़ा दिया गया 7, फिर 5% मतलब 20 से 1 कम करके 19 कर दिया गया। ऐसे भी कर सकते थे कि 100 था और 19 गुणे 7 133 होता है, तो कितने का लाभ हो रहा है, 33% का लाभ हो रहा है। तो आंसर क्या होगा, ए वाला सही होगा यहाँ पे। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें ध्यान से, अगर एक बार सभी लोग समझेंगे कि ये क्वेश्चन भी आपको उस समय बता दिया गया था कि एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आपके पास होने वाला है। जैसे यहाँ पे दिया आयत ABCD के अंदर कोई बिंदु P है, और ये क्वेश्चन फ्लैग वाला जो आपके पास फॉर्मूला आता है वही वाला क्वेश्चन है कि मान लीजिए A है, B है, C है, D है, और PA की वैल्यू आपके पास दिया गया है 98। बेसिक एक थ्योरम है, BP की वैल्यू हमारे पास कितना 91 है, PC की वैल्यू 21 है, इसकी वैल्यू पूछी गई है। इनके स्क्वायर का सम, यानी 98 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर बराबर में 91 का स्क्वायर प्लस एक्स। अब चाहे दोनों तरफ का डिजिटल सम लगा के चेक कर लीजिएगा, या फिर आप यूनिट डिजिट देखिए, यहाँ से 8 का स्क्वायर हमारे पास 64, यानी 4 1 5 इधर आ रहा है, यहाँ पे हमको 5 चाहिए, तो 1 में क्या जोड़ सकते हैं, 6 का स्क्वायर 36, ये नहीं होगा, 8 का स्क्वायर 64, ये हो सकता है,
2 का स्क्वायर 4 ये भी हो सकता है, 1 का स्क्वायर ये नहीं होगा, मतलब ये दोनों ऑप्शन होंगे। अगर 2 ऑप्शन मिल गया तो डिजिटल सम लगा लीजिएगा। मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, अगर ये वाला छोटा है और ये छोटा दिया ना तो बड़ा वाला आंसर होना चाहिए। बाकी तो भी आप रीचेक जरूर करेंगे कौन सा वाला होना चाहिए। तो इतना ही था क्या, तो ये क्वेश्चन आपके हो गए सारे के सारे। अगर आप भी चाहते हैं कि अपने स्पीड को आगे एग्जाम देना एनटीपीसी का, तो रेलवे ट्रिक वाले बैच के अंदर सभी लोग आइए, और एक मिनिमम प्राइस में आपको दिया जा रहा है। हम बस इसलिए कर रहे हैं कि मैक्सिमम लोग हमारे पास से सेलेक्ट हों इस बार एनटीपीसी में या ग्रुप डी में या कोई भी एग्जाम में, इसलिए आपको एक मिनिमम प्राइस में दिया जा रहा है। और इसमें चीजें धीरे धीरे कराई जा रही हैं। उसमें बाद फिर रिपीट भी होंगे, जो 2000 ये वाले क्वेश्चन है 25 वाले, इनके भी क्वेश्चन के आपको साथ में उसमें डाला जाएगा। और इसके जो भी प्रैक्टिस करेंगे बैच के अंदर, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा इस वाले बैच के अंदर में, ठीक है। और बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, अगर और भी सेट आपको चाहिए, अगर अभी के एग्जाम के हिसाब से, तो आपको और भी सेट कराए जाएंगे यूट्यूब पे। बाकी जैसा आपका रिस्पांस रहेगा उसके हिसाब से उसके प्रैक्टिस सेट को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। फ्री क्लासेस में, ये कोई पेड क्लास नहीं होने वाली है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए रखते हैं सिर्फ इतना ही। बाकी जो लोग देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और कमेंट करके बताएंगे।